सभी को नमस्ते। आज बस कुछ मन में सवाल हैं जो मैं आप सबके सामने रखना चाहता हूँ। आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। क्या आयुर्वेदा, यूनानी, होम्योपैथी और नेचुरोपैथी क्या ये बिल्कुल ही बेकार पैथीज़ हैं? क्या इनमें से एक भी पैथी में खांसी, ज़ुकाम, बुखार, वायरस इन्फेक्शन का कोई भी इलाज नहीं है? और अगर ये इतनी ही बेकार पैथीज़ हैं तो क्यों हमारी गवर्नमेंट ने हॉस्पिटल्स खोले हुए हैं और उनको अलाउ किया हुआ है रन करने के लिए? क्यों इनके क्लिनिक्स खोले हुए हैं और उनको अलाउ किया हुआ है रन करने के लिए? और अगर ये इतनी ही बेकार पैथीज हैं तो क्यों आज तक आयुर्वेद के कॉलेजेस चल रहे हैं, यूनानी के कॉलेजेस चल रहे हैं, होम्योपैथी के कॉलेजेस चल रहे हैं, नेचुरोपैथी कॉलेजेस चल रहे हैं? क्यों अभी तक इन कॉलेजेस को बंद नहीं किया गया? आप स्टूडेंट को आयुर्वेद का डॉक्टर बना सकते हो पढ़ाकर, आप स्टूडेंट को यूनानी का डॉक्टर बना सकते हो पढ़ाकर, आप स्टूडेंट को नेचुरोपैथी डॉक्टर बना सकते हो पढ़ाकर, आप स्टूडेंट को होम्योपैथी डॉक्टर बना सकते हो पढ़ाकर, लेकिन आप जब ये डॉक्टर्स इन बाकी चीज़ों का इलाज कर ही नहीं सकते तो इनको पढ़ाने का मतलब भी क्या है? अब आप कहेंगे कि बाकी पैथीज भी इम्पॉर्टेंट हैं, तो फिर क्यों एलोपैथी और बाकी पैथीज ने मिलकर अभी तक अपना ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल नहीं बनाया है? अब आप कहेंगे कि बाकी की पैथीज जो है वो एक्सपेरिमेंट करती, वो तो एलोपैथी भी कर रहा है। कभी हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन, कभी प्लाज्मा थेरेपी, कभी रेमडेसिविर, कभी वैक्सीन। आप ये बताइए कि इनमें से चारों का यूज़ करने के बाद डेथ्स नहीं हुई हैं क्या? ज़ीरो डेथ्स हैं, तो एक्सपेरिमेंट तो इधर भी हो रहे हैं। तो अभी तक क्यों आयुर्वेद को नंबर ऑफ पेशेंट्स नहीं दिए गए कि ये लो एक्सपेरिमेंट्स? एलोपैथी भी कर रहा है और बर्डन में है इस टाइम। आप भी लो कुछ पेशेंट्स और ट्रीटमेंट करो, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। क्यों नंबर ऑफ पेशेंट्स यूनानी को नहीं दिए गए एक्सपेरिमेंट के तौर पे? क्यों नंबर ऑफ पेशेंट्स नेचुरोपैथी को दिए गए एक्सपेरिमेंट के तौर पे? तो अभी तक क्यों नहीं दिया हमने? जब एलोपैथी भी तो एक्सपेरिमेंट कर रहा है तो बाकी पैथीज को एक्सपेरिमेंट करने के लिए नंबर ऑफ पेशेंट्स अभी तक क्यों नहीं दिए गए? या तो हमारे पास एलोपैथी में डेफिनेट सॉल्यूशन है तो हम इसलिए नहीं जा रहे हैं। डेथ्स तो अभी भी हो रही हैं, ड्रग्स के बाद भी हो रही हैं, वैक्सीन के बाद भी हो रही हैं। तो अभी तक क्यों अवेलेबल रिसोर्सेज का यूज़ नहीं किया गया? लोगों के पास रिसोर्सेज नहीं होती हैं इसलिए लोग यूज़ नहीं कर पाते। हमारे पास तो बाकी की पैथीज भी हैं एलोपैथी के साथ, तो क्यों अभी तक हमने अवेलेबल रिसोर्सेज का यूज़ नहीं किया? हम बात करते हैं मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया। अभी तो बहुत अच्छा मौका था जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनको यूज़ करने का। तो क्यों अभी तक हमने अपनी अवेलेबल रिसोर्सेज का यूज़ नहीं किया? मरता हुआ इंसान सिर्फ जीना चाहता है, उसको ये फ़र्क नहीं पड़ता कि वो आयुर्वेद से ठीक हुआ है या एलोपैथी से ठीक हुआ है या होम्योपैथी से ठीक हुआ है, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक मरता हुआ इंसान सिर्फ जीना चाहता है। बाकी की पैंतीस में कम से कम ये तो श्योरिटी है कि अगर इंसान की डेथ हो रही है तो ज़्यादातर केसेस में वो दवाई की वजह से नहीं होती। ज़्यादातर केसेस में कम से कम ये तो श्योरिटी है बाकी की पैंतीस में कि ड्रग की वजह से इंसान की डेथ नहीं हो रही है। देखिए, मैं एलोपैथ के बिल्कुल भी अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं नंबर वन मानता हूँ एलोपैथी को। मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए बट मैं कह रहा हूँ क्योंकि बहुत लोग ये सोचेंगे कि मैं एलोपैथी के अगेंस्ट हूँ। तो मैं नंबर वन मानता हूँ एलोपैथी को। अगर किसी इंसान का एक्सीडेंट हुआ है तो उसको सबसे ज़्यादा आराम और सबसे बेहतर ट्रीटमेंट एलोपैथी दे सकता है। अगर किसी इंसान का ब्लड लॉस हो गया है, उसकी जान जाने वाली है, उसको सिर्फ और सिर्फ एलोपैथी बहुत जल्दी बचा सकता है। कि कोई इंसान अनबियरेबल पेन में है, उसको सबसे जल्दी आराम अगर कोई दे सकता है तो वो एलोपैथी दे सकता है। मैं बहुत इज्जत करता हूँ एलोपैथी की, लेकिन मैं उतनी ही इज्जत बाकी की पैथीज की भी करता हूँ। बाकी की पैथीज रिजल्ट्स देती हैं तभी अभी तक इंडिया में चल रही हैं। बस मुझे दुख इस बात का है कि बाकी की पैथीज का अभी तक यूज़ क्यों नहीं किया गया। कौन सी पैथी इंपॉर्टेंट है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारा सिर्फ और सिर्फ इस टाइम तक एक गोल होना चाहिए था कि जल्दी से जल्दी इस वायरस को कैसे ख़त्म किया जाए। उसके लिए जो एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज हैं, जितनी भी पैथीज हैं हमारे पास अवेलेबल, उनको एक ही प्लेटफॉर्म पर रखना चाहिए था और उनका यूज़ करना चाहिए था, जो कि अभी तक नहीं हुआ। हमने क्या किया? लॉकडाउन कर दिया, लोगों को घर में डाल दिया। बहुत अच्छी बात है, आपने हमारी सेफ्टी के लिए ऐसा किया, बहुत अच्छी बात है। हम वायरस से बच गए। किसी के घर में लॉकडाउन में खाना नहीं है, वो भूख से मर जाए, क्या ये आपको चलेगा?
किसी इंसान के ऊपर लोन है दुनिया भर के, वो कर्जे से मर जाए वो आपको चलेगा, आप वायरस से मत मरो। किसी इंसान का डे बाय डे ब्याज बढ़ रहा है कर्जे पर, वो ब्याज से मर जाए, ये चलेगा आपको। ये कैसा मैनेजमेंट है? अगर किसी इंसान को गोली लगने वाली है, हम उसको बोल रहे हैं कि ठीक है हम आपको गोली लगने से बचा लेते हैं, लेकिन उसको तलवार से अगर जान से मार दें तो क्या हमने उसकी जान बचाई? नहीं बचाई। एक चीज से बच गया, दूसरी चीज से मर गया। तो ये मैनेजमेंट थोड़ी ना हुआ। खैर, ये सवाल मेरे मन में थे जो मुझे काफ़ी परेशान कर रहे थे, तो मैंने आप लोगों के सामने रख दिए। अब आप लोग क्या सोचते हैं अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, अच्छा बुरा कुछ भी चलेगा। अब बात करते हैं काम की। नंबर ऑफ न्यू पेशेंट्स, नए पेशेंट्स ये जो आ रहे हैं, ये कहाँ से आ रहे हैं? ये कोई आसमान से नहीं आ रहे हैं। ये हम में से ही, हम जो ठीक लोग हैं वही बीमार हो रहे हैं, और वही न्यू पेशेंट्स बन रहे हैं, राइट? तो हमको क्या करना है? नंबर ऑफ न्यू पेशेंट्स कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? देखो, ये कोई एक पहला वायरस नहीं है जो हमारी ज़िंदगी में प्रकट हो गया। ऑलरेडी हम लाखों करोड़ों वायरस एंड बैक्टीरिया से घिरे हुए हैं। इस वक्त मेरे चेहरे के सामने एटमॉस्फेयर में लाखों करोड़ों वायरस एंड बैक्टीरियाज हैं। वो कुछ ना कुछ, वो खाते हुए पीते हुए हमारे सिस्टम में जाते होंगे, मुंह खोलते हुए इनहेल करते हुए हमारे सिस्टम में जाते होंगे, और कुछ ना कुछ नुकसान भी करते होंगे। लेकिन हमें फ़र्क इसलिए नहीं पता चलता क्योंकि हमारी उन इम्यूनिटी उन वायरस और बैक्टीरियाज को बीट कर देती है, राइट? ये एक जो वायरस है, ये बाकी सभी वायरस से इस टाइम पे थोड़ा ज़्यादा स्ट्रांग हो रखा है। तो हमको क्या करना है? अपनी इम्यूनिटी को थोड़ा सा और बढ़ा लें ताकि इस वायरस की चपेट में ना आए। अगर हम ये कर सकते हैं तो वायरस को भी बीट कर सकते हैं। ये वायरस के लिए डॉक्टर्स भी कह चुके हैं, WHO भी कहता है कि 1 से 2% डेथ रेट है इस वायरस का। तो हम बीट तो कर सकते हैं। अगर फर्ज करो कि इम्यूनिटी बढ़ाने के बाद भी हमको वायरस सिस्टम में आ गया और नुकसान करने लगा, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी ऑलरेडी काफ़ी अच्छी है, तो हम बहुत जल्दी रिकवर कर सकते हैं। तो किसी भी दूसरी चीज़ को, दवाई को, ट्रीटमेंट को प्रमोट करने की जगह आप अपनी खुद की इम्यूनिटी को प्रमोट करिए, अपने खुद की जिम्मेदारी लीजिए, राइट? अपने घर के हर इंसान की इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाने का, आप जितना स्ट्रांग बना सकते हो वो बनाने का जिम्मेदारी आपको लेना है, राइट? इससे गवर्नमेंट की भी हेल्प होगी, नंबर ऑफ न्यू पेशेंट्स कम होंगे, जो एग्जिस्टिंग पेशेंट है उनका ट्रीटमेंट चल ही रहा है ऑलरेडी, राइट? तो गवर्नमेंट की भी हेल्प होगी, और इस वायरस से हम बहुत जल्दी निकल सकते हैं। इस लॉकडाउन से बहुत जल्दी निकल सकते हैं, अपने काम पर वापस जा सकते हैं, काम कर सकते हैं, घूम फिर सकते हैं, दोस्तों से मिल सकते हैं, राइट? तो अपनी जिम्मेदारी हमको खुद लेनी होगी। गवर्नमेंट आपको सिर्फ फैसिलिटीज़ दे सकती है, वैक्सीन दे सकती है, ट्रीटमेंट दे सकती है, डॉक्टर दे सकती है, हॉस्पिटल दे सकती है। गवर्नमेंट ये कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं कर सकती कि इस वायरस का आपके शरीर पे कितना असर होगा। तो वो आपको खुद ही अपने शरीर का ध्यान रखना है, अपनी इम्यूनिटी को सुपर डुपर स्ट्रॉन्ग रख के। थैंक यू, मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी नमस्ते।